इस तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया, सब मज़े में होंगे। तो क्लास आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर। अपन ने 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आपने वो 4 चारों के चारों पार्ट देख चुके होंगे, 4 के 4 पार्ट देख चुके होंगे। आज अपन बात करेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मतलब पेपर में मैक्सिमम बार ये बहुत बार पूछा गया है। सीधा 5 नंबर या फिर 6 नंबर में आता है और जिसको समझ में आ गया ना उसके कंप्लीट नंबर है। तो आज अपन इसको भी टैकल कर लेते हैं 5 नंबर को। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। हर ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास बहुत नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, बहुत ही नंबर ऑफ इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ भी काम कर रहे हैं। उसके अंदर परचेज डिपार्टमेंट में भी लग रहे हैं, सेल डिपार्टमेंट भी लग रहे हैं। किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। एवरी इंडिविजुअल हैज़ असाइंड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग एनी एक्टिविटी। हर कोई बंदा जो काम कर रहा है ना ऑर्गेनाइजेशन पे, उसको कुछ ना कुछ ड्यूटी मिली हुई है भाई। जैसे कोई ना कोई बंदा परचेज में लग रहा है तो उसको परचेज की ड्यूटी मिली है, कोई सेल में लगा हुआ है तो उसको उसकी सेल में ड्यूटी लगी हुई है। ठीक है। विद द ड्यूटी देयर हैज़ बीन अथॉरिटी एंड रिस्क टेकन डिसीजन एज वेल एज। उनके पास अथॉरिटी के साथ है ना रिस्क टेकन डिसीजन भी होते हैं। ठीक है। देयर आर 2 टाइप ऑफ पोजीशन इन द एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के पास 2 टाइप ऑफ पोजीशन है। क्या? सुपीरियर और एक सीनियर और एक सबऑर्डिनेट। दे These 2 पोजीशन आर जनरली सीन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 2 पोजीशन कहाँ पर सीन होती है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। एमसीक्यू गोल्ड भाई, पूछा भी जा सकता है एमसीक्यू में। ठीक है। द पोजीशन हैज बीन सीन इन विच कॉन्सेप्ट? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। देयर आर द 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। आज अपन पढ़ेंगे टॉप लेवल, मिडिल लेवल और एक लोअर लेवल के बारे में। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या कहते हैं? एज द नेम सजेस्ट, दिस इज द टॉप अथॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेम ही सजेस्ट कर रहा है, क्या नाम है? टॉप लेवल। तो क्या है? टॉप अथॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द मोस्ट सीनियर इंडिविजुअल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन केम अंडर दिस लेवल। एक बहुत ही बड़ा सीनियर इंडिविजुअल इसके अंदर आता है। कौन कौन बंदे आते हैं? तो इंक्लूड करते हैं चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। भाई इसमें चीफ CEO में क्वेश्चन मोस्टली बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। तो ये पूछा जाएगा, मतलब इन विच द पर्सन इज फंक्शनिंग। तो इसमें बता सकते हो आप टॉप लेवल। ठीक है। एक मैनेजिंग डायरेक्टर और एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, COO। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड क्या करता है? डिपार्टमेंट हेड लाइक फाइनेंस, परचेज, स्केल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को भी क्या नाम ये इंक्लूड करता है। अब इनका रोल और फंक्शन क्या होता है? दे हैव अ फंक्शन टू सिक्योर कॉन्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट फ्रॉम देयर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। ये हेल्प करता है क्या नाम है कॉन्ट्रैक्ट बनाने में और इनको सिक्योर करता है कस्टमर को और एक असाइनमेंट बनाने में। दे टेक द डिसीजन ऑफ इंटरलिंक वेरियस एक्टिविटीज एंड फंक्शन ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। ये टास्क ऑफ इंटरलिंक टास्क देता है क्या नाम है उनके वेरियस एक्टिविटीज़ में और एक है ना फंक्शन स्मूथली वे में हर डिपार्टमेंट में चलता रहे। दे हैव अ ड्यूटी टू थिंक अबाउट द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब टॉप लेवल है तो टॉप लेवल तो वेलफेयर के लिए भी सोचेगा प्लस सर्वाइवल के लिए भी सोचेगा। ठीक है ना? आए समझ में? वेलफेयर किसका? जो एम्प्लॉयज़ लग रहे हैं उनका भी वेलफेयर, सोसाइटी का भी वेलफेयर। सर्वाइवल किसका? ऑर्गेनाइजेशन को। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश हुई है मार्केट में, वो ऐसे तो चाहेगी नहीं भाई 1 महीने के लिए हो, नहीं ना। वो चाहेगी कि लगातार चलती रहे, सर्वाइवल करती रहे पूरे दिन मार्केट में। तो इसका डिसीजन कौन लेता है? टॉप लेवल लेता है। दे ऑल्सो एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड देयर अफेक्ट ऑन गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये मतलब नॉलेज में लेता है, ये ना स्टडी करता है बिजनेस इन्वायरमेंट को और अपने जो उसके रिगार्डिंग जो चेंज है ना वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाता रहता है। कौन? टॉप लेवल। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज प्लानिंग एंड दिस इज परफॉर्म बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना फंक्शन है ना मैनेजमेंट का, वो है प्लानिंग। प्लानिंग कौन करेगा? टॉप लेवल। मतलब कैसे कैसे के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चलना है, कैसे कैसे क्या क्या उसके मतलब गोल अचीव करने, सब प्लानिंग में है। ठीक है। टू फॉर्मुलेट वेरियस स्ट्रेटजी, गोल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये क्या करते हैं? स्ट्रेटजी
बनाता है, गोल्स बनाता है कितने अचीव करने हैं, और एक रूल एंड रेगुलेशन बनाता है हर एक एम्प्लॉयज़ के, हर एक डिपार्टमेंट के, कि जिससे कि उनका जो बिजनेस है ना वो एक सक्सेसफुल तरीके से चलता रहे। द नेचर एंड बिजनेस इट्स impact on the society under the top level. The nature and business and its impact on the society came under the top level. The top level get highest high remuneration. अब जो टॉप लेवल है, जो टॉप लेवल में जो बंदा काम कर रहा है, जो पर्सन काम कर रहा है ना, उसकी जो रेम्यूनरेशन है बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो उनकी जॉब है ना वो कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रेसफुल है, और एक लॉन्ग आवर कम्पिटिटिव ऑल्सो रिक्वायर्ड। लॉन्ग आवर, वो एक है ना, उनको बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है उन ऑर्गेनाइजेशन को एक सक्सेसफुल रन करवाने के लिए। गाइस अपन बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। देयर आर टू बी ट्रीटेड एज अ ब्रिज बिटवीन द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल मैन। मतलब कि ब्रिज है टॉप लेवल का और एक लोअर लेवल का। दे आर द सीनियर ऑफ द लोअर लेवल एंड द सबऑर्डिनेट ऑफ द टॉप लेवल। सीनियर तो है ये लोअर लेवल का, ठीक है, और जो सबऑर्डिनेट है ये टॉप लेवल का। इट इंक्लूड क्या? डिविजनल हेड एंड सेक्शन इंचार्ज लाइक सेल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये इंक्लूड करता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्लान सेट बाय द टॉप लेवल। मतलब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता है, ये जो प्लान टॉप लेवल ने बनाया है ना, तो ये उनको फॉलो करवाता है किनके? लोअर लेवल के बीच में और एक प्लेटफॉर्म लेयर के बीच में, ठीक है ना। दे ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ मीडिएटर। एक मीडिएटर की क्रिएट होता है, क्योंकि जो टॉप लेवल ने प्लान बनाया वो सीधा जाएगा मिडिल लेवल के पास, और मिडिल लेवल उसको हेल्प करेगा किनके थ्रू से? लोअर लेवल के थ्रू से, ठीक है ना, और खुद भी हेल्प करेगा, हो खुद भी कोऑर्डिनेशन बनाएगा उनके लिए। दे ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी कैरिड बाय द टॉप लेवल। जो टॉप लेवल जो क्या नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देते हैं ना, है, ये उनमें हेल्प करता है, क्या नाम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से चलाने के लिए, ठीक है। अब इसका रोल एंड फंक्शन क्या आता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान एंड स्ट्रेटेजी डेवलप बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इंटरप्रिटेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान। जो टॉप लेवल जो प्लान बनाता है ना, उनको कंट्रोल करता है कौन? लोअर लेवल। मिडिल लेवल मैनेजमेंट विल इंश्योर दैट दे हैव अ सफिशिएंट नंबर ऑफ वुमन वर्कफोर्स टू कैरी आउट द वर्क एज पर द प्लान एंड सेट बाय द टॉप। मतलब जो मिडिल लेवल है ना, उसके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ वर्कफोर्स होती है, जिससे के लिए वो हेल्प करता है कैरी आउट द प्लान एज पर द प्लान सेट बाय द टॉप लेवल। जो टॉप लेवल ने जो प्लान सेट करे ना, उस हिसाब से वो कैरी आउट करते हैं। नाउ अलो टू डिज़ाइन दैम द डिफरेंट ड्यूटी एज पर द स्किल। और ये हेल्प करता है, क्या नाम है भाई, जो बंदा मतलब न्यू आ रहा है, तो उनको उनकी स्किल्स से हिसाब से उनको काम देने पड़ता है। मोटिवेट करता है कि अचीविंग द गोल। जो उनके नीचे जो एम्प्लॉयज़ लग रहे हैं उनको मोटिवेट करता है कि भाई तुम जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है वो अचीव करवाओ। मिडिल लेवल मैनेजमेंट विल इंश्योर कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट एज वेल एज। मतलब क्या नाम है, जो है ना, ये कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है जो सब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना उनके साथ में लगने के लिए, ठीक है। करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट की। दे आर ऑल्सो नोन एज द सुपीरियर और ऑपरेशनल लेवल। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू गोल्ड है, पूछ भी सकते हैं। अदर नेम ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट तो क्या है? एक तो सुपरवाइजर लेवल और एक इसको कहते हैं अपन ऑपरेशनल लेवल। दे इंक्लूड फोरमैन एंड सुपरवाइजर एसेट्रा। ये इंक्लूड करता है क्या? फोरमैन और एक सुपरवाइजर को। दे यूजुअली इंटरेक्ट विद वर्कर और प्लेटफॉर्म एरिया हु जनरली कैरी आउट द लास्ट ऑपरेशन। मतलब ये है ना, इंटरेक्ट करता है, ये डील करता है किसके बीच में? वर्कर के बीच में, और एक जो प्लेटफॉर्म पे एरिया पे जो काम कर रहे हैं उनके बीच में। दे हैव फॉलो द इंस्ट्रक्शन सेट बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो इंस्ट्रक्शन मिडिल लेवल मैनेजमेंट सेट करता है ना, ये उनके ऊपर काम करते हैं, उनको को फॉलो करते हैं सही से तरीके से। अब इनका रोल और फंक्शन क्या होता है? दे यूजुअली कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ वर्कर एंड ओवरलुक देयर एफर्ट। ये है ना, मतलब कंट्रोल करते हैं एक्टिविटीज़ को, और है ना ओवरलुक करते हैं उनके एफर्ट कितने, भाई क्या क्या है जो एम्प्लॉयज़ लग रहे हैं कितना एफर्ट लगा रहे हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द सेफ्टी ऑफ द वर्कर। ये इम्प्लीमेंट है, ये रिस्पॉन्सिबल है, क्या नाम है, सेफ्टी के लिए वर्करों की। they also have a responsibility to minimize the wastage of resources and also maintain the quality of product। ये हेल्प करती हैं, इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुम है ना जो वेस्टेज है वो बहुत ही कम करो और एक गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ, जिससे कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑब्जेक्टिव भी अचीव होंगे और ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी बनेगी।
ठीक है। अब इसमें नोट बताया गया है, वर्कर केम अंडर द लास्ट लेवल नोन एज द प्लेटफॉर्म लेवल। प्लेटफॉर्म लेवल भी कहा, ठीक है, जो लास्ट लेवल पे काम आता है ना, जो लास्ट लेवल पे होता है उसको प्लेटफॉर्म एरिया भी क्या करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना।